जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रुपेंद्र कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस। और देखिए, खुशखबरी भी खुशखबरी है। भले एग्जाम डेट किसी का कंफर्म नहीं हो रहा है, सिर्फ एससीएफ रेंजर का छोड़कर, जो कि 5 दिसंबर को है, पर वैकेंसी की भरमार आ चुकी है। लोग बोलते थे ना सर पढ़ाई कैसे करे, वैकेंसी नहीं है, क्या करे। हर टाइप की वैकेंसी अब निकल रही है एक के बाद। और इसको मैं कंफर्म वेबसाइट से जाके देखा हूं। अगर वेबसाइट का लिंक खुला होता तो मैं दिखा देता। ये सम परीक्षक के वेबसाइट में ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ चुका है। ये वाला पोस्ट आने वाला है। अगर आपको इस वीडियो में इस पोस्ट की पूरी जानकारी चाहिए, जो कि मैं देने वाला हूं, तो दिल थाम के पूरा वीडियो अंत तक देख ले। आपको जानकारी हो जाएगी कि आप एलिजिबल है कि नहीं, इसकी सैलरी पैकेज कितना है ना, इसका सिलेबस में क्या चेंजेस किया है इस साल। हर चीज की जानकारी इस वीडियो में हो जाएगी। कोई हड़बड़ाहट नहीं करना। अच्छा, जैसे कि ज्येष्ठ संपरीक्षक और सहायक संपरीक्षक के पद निकले हैं। सबसे बड़ी बात है इसमें ये पॉइंट, ये देखो भाई, ऑनलाइन पत्र भरने की तिथि दिया है 5/11/2021 नवंबर, 5 नवंबर को। अंतिम तिथि 22 नवंबर को। त्रुटि सुधार कर सकते 23 से 25 नवंबर को। वेबसाइट व्यापम के वेबसाइट में प्रवेश पत्र जारी होगा 2 दिसंबर को। परीक्षा तिथि है 12 दिसंबर को। परीक्षा का समय 10 से 1 बजे के बीच और परीक्षा केंद्र 5 संभाग। अब आप बोलते हो ना कि पहले से तैयारी क्यों करना चाहिए, ये देख लो भाई। 5 तारीख को नोटिफिकेशन आया और 12 तारीख को एग्जाम। एटलीस्ट 30 से सिर्फ 40 दिन दे रहा है। तो क्या लगता है, अगर आप एक नए विद्यार्थी हो तो आप इसको पास कर पाओगे? नहीं कर सकते। आप कहां से पढ़ोगे तो इतना सिलेबस। इसलिए साल भर पहले से पढ़ना पड़ता है किसी वैकेंसी के लिए। पर लोग समझते नहीं बात को। अच्छी बात है कि ये उनके लिए एग्जाम्पल है। ये जो डेटा है ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा देख लो, वेतनमान 35,400, मतलब अराउंड 70,000 की इसकी टोटल ग्रॉस सैलरी बनने वाली है ज्येष्ठ संपरीक्षक की। 11 ही पोस्ट है, इसमें ज्यादा नहीं है। जनरल के 5 है, अनुसूचित जनजाति के 2, अनुसूचित जनजाति के 3, एक वर्ग के। मुक्त में महिला का पोस्ट है। ये आप डिटेलिंग देख लेना कौन से पोस्ट में है ना। भूतपूर्व सैनिक के लिए नहीं है और निशक्त के लिए नहीं है। और बाकी महिला वर्ग में मुक्त के लिए महिला का पोस्ट भी निकला हुआ है। अनारक्षित में 3 मुक्त है, मतलब सब डाल सकते हैं, और 3 महिला के 2 महिला के लिए रिजर्व है। ये आप देख लेना स्टूडेंट। 3 ही पोस्ट है अगर देखा जाए तो जनरल कैटेगरी में। अच्छा, इसमें क्या है, कला विज्ञान वाणिज्य। कला विज्ञान वाणिज्य में द्वितीय श्रेणी स्नातक या उपरोक्त विषय में द्वितीय श्रेणी के स्नातक होना चाहिए। द्वितीय श्रेणी का स्नातक आपको होना पड़ेगा स्टूडेंट आपके ग्रेजुएशन में, वरना आप इसका फॉर्म नहीं डाल सकते। ठीक है। उसके बाद है सहायक परीक्षक, जिसके 54 पोस्ट है। ये सबसे अच्छी बात है। 3500 लेवल का है, अराउंड 50,000 आप इसकी सैलरी बनेगी ही बनेगी। जनरल में 23, एससी में 6, एसटी में 17, अन्य में 8, मुक्त में 12 है और 7 यहाँ पे महिलाओं के लिए दिया गया है। स्वर्ण बाधित के लिए 1 है, अस्थि बाधित के लिए 1 है और भूतपूर्व सैनिक के लिए 2 पोस्ट है। इसमें है पोस्ट। ठीक है, तो ये देख लेना। इसमें कला विज्ञान वाणिज्य में द्वितीय श्रेणी में स्नातक, ग्रेजुएशन होना चाहिए, 2nd डिवीजन से आपका पास होना जरूरी है। तो सम परीक्षक वाले में, सहायक सम परीक्षक में कान, स्वर्ण बाधित, अस्थि, हड्डी बाधित में ओपन जनरल में 2 पोस्ट है और अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 पोस्ट है और भूतपूर्व सैनिक का 2 पोस्ट है। तो ये आप ध्यान रखिए। अगर भूतपूर्व सैनिक वाले हैं तो उसमें आप डाल सकते हैं स्टूडेंट। टोटल 54 पोस्ट है, यहां पे ध्यान दीजिए। भूतपूर्व सैनिक में अनुसूचित जनजाति में भी है और अन्य पिछड़ा वर्ग में भी है। टोटल उनके लिए 4 पोस्ट है। तो अगर आप है तो जरूर अप्लाई करें। ठीक है, आगे देखो, एज देख लेते हैं। न्यूनतम 21 वर्ष, न्यूनतम 18 वर्ष। 3 वर्ष का ट्रेनिंग पीरियड, जिसे बोलते हैं परीक्षा अवधि, है ना। ये तो आपका सब्जेक्ट है, ये होना चाहिए आपका। ठीक है, आगे
ये सब नहीं पढ़ूंगा, ये आपके काम का नहीं है। वेतन वेतन बाद में देखेंगे, पहले सिलेक्शन ले लीजिए, ठीक है। वेतन वेतन बाद में देखेंगे। अच्छा, ये जो है 21 वर्ष से कम एवं, देखो यहां पे फंस गया मामला। ज्येष्ठ सम परीक्षक 21 वर्ष से कम और 25 वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए। ये फंस गया मामला। छत्तीसगढ़ राज्य सम परीक्षक अधीनस्थ लेखा सेवा भर्ती के नियम 69, यहां पे बहुत लोग कटने वाले हैं। सहायक सम परीक्षक 18 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होने चाहिए। यहां भी मामला फंसेगा। छत्तीसगढ़ राज्य सम परीक्षक लिपिक वर्गीय सेवा भर्ती अधिनियम 2016, कुछ पॉइंट्स आप देख लीजिए। आप फॉर्म डालने पहुंच जाएंगे, आपको दिक्कत हो जाएगी क्योंकि आपकी आयु की गणना आपके वो 10th के और 12th के मार्कशीट से करने वाले हैं। अब आयु में छूट, कुछ छूट भी दिया है ना। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन द्वारा समय समय पर जारी किए निर्देशों के तहत कुछ छूट है। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में दी गई है। 5 वर्ष की छूट की अवधि को दिनांक 31/2023 तक बढ़ाया गया है और अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा देय छूटों पर यथावत है, किंतु सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? 35 वर्ष अधिकतम स्थानीय निवासियों को है। कहने का मतलब डाल सकते हो फॉर्म, 35 साल वाले डाल सकते हैं, है ना। इस चीज को याद रखना, ये छूट के तहत मिला है, पहले नहीं था पर ये मिला है जो छत्तीसगढ़ के निवासी है। और क्या क्या छूट के साथ 45 वर्ष से अधिक वाले भी डाल सकते हैं, मतलब 45 वर्ष के अंदर वाले। आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है, बाकी चीजें कोई काम का नहीं है। अभी हम देखने वाले हैं आपका जो है सिलेबस, बाकी चीजें आप मत पढ़ना, कोई काम का नहीं है। ये है सिलेबस, है ना। अब सिलेबस में देख लीजिए, सामान्य अध्ययन, जीके, बुद्धि क्षमता, है ना, विश्लेषण क्षमता, अंकगणित, हिंदी, ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी मैं आगे बताता हूं आपको कौन कौन से। देखो यहां पे समझना, लिखित परीक्षा 200 प्रश्नों का होगा जिसमें 200 अंक होंगे। सामान्य अध्ययन एवं गणित के 100 अंक। मैं क्या बताया था भाई बार बार कि गणित का टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, अगर आप उसको नहीं करोगे तो आप समस्या में आ जाओगे स्टूडेंट। और हिंदी का 100 अंक, डेली क्लासेस होती है हमारी हिंदी की, चंदन सर ले रहे हैं। अब ये अगर 100 अंक चाहिए तो क्लास को तो आपको हमारे ज्वाइन करना ही पड़ेगा। 3 घंटे का पेपर होगा, सही अंक पे 1 उत्तर, गलत अंक पे 1/4 काटा जाएगा। ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अब व्यापम द्वारा मेरिट सूची दस्तावेज, ये सिंपल प्रक्रिया है, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, पर आप सिलेबस देख लीजिए। सिलेबस आपका किस टाइप का है ये क्लियर कर लीजिए। अब कई लोगों को समस्या आएगी इस जगह पे, सर क्या हम फॉर्म डाल सकते हैं क्या? देखो यहां पे याद रखना, इस लाइन को अगर आप अच्छे से पढ़ोगे कि उच्चतर आयु सीमा में संबंधित छत्तीसगढ़ शासन या सामान्य प्रशासन द्वारा समय समय पर कुछ छूट दिए गए। अब इसमें एक छूट दिया गया कि छत्तीसगढ़ के राज्य के स्थानीय निवासियों को अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष दी गई है। अगर आप छत्तीसगढ़ के हो और आप 35 वर्ष तक, अगर आप 35 वर्ष तक हो तो आप फॉर्म डाल सकते हो स्टूडेंट। 5 वर्ष की छूट की अवधि को दिनांक इतना तक बढ़ा दिया गया है ना। अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा दे सभी छूट यथावत रहेगी, किंतु सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, है ना। और भी छूटे हैं तो अधिकतम 35 वर्ष तो आप डाल सकते हो। छूट है 5 साल का, आप डाल सकते हो, ऐसा नहीं कि आप फॉर्म नहीं डाल सकते। यहीं पे कई लोग बच्चे फंस जाएंगे, क्या करें सर समझ नहीं आ रहा है। इसका फॉर्म डालते भी दिखा दूंगा मैं, कहां पे कितना छूट है, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप एक एज कैटेगरी में आ रहे हो
तैयारी आज से चालू कर दो। 40 दिन में आपको एक पेपर को पास करना है किसी भी हालत में। इसकी कोर्सेज भी हम चालू कर रहे हैं। आपको अभी कुछ नहीं करना है, नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूं, उसमें जाके ज्वाइन करो। इसकी क्लासेस भी हमारे यूट्यूब चैनल पे चालू होगी। अगर आप सोच रहे हो कि हम करें या पढ़े ना पढ़े, उससे फर्क नहीं पड़ता है, पढ़ने वाले बहुत बच्चे हैं। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको 40 दिन का एक मास्टर प्लान तैयार करना पड़ेगा जो हमारे क्रैश कोर्स से रिलेटेड रहेगा, तब आप इसको पास कर जाओगे। यहां तक मैं आपको बोल सकता हूं। ये वीडियो मैं रात में रिकॉर्ड कर रहा हूं इसलिए कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके तक एक सही वैल्यू पहुंचे, है ना, कि भैया एज का क्या क्राइटेरिया है और क्या छूट है। बहुत छूट होता है, भूतपूर्व सैनिक का छूट होता है, एससी का छूट होता है, एसटी का छूट होता है,